सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इप सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परिमागमस्य जीवं, निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम्, सकल ने बिलसिताना, विरोधिमथिनमि नमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनमि नमाम्यनेकान्तम्। उत्तमे क्षमादिक धर्मे आत्मे, का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म बंधु सुभाओ, भावना हो पूर्ण दस लक्षण धर्म, हो पूर्ण दस लक्षण धर्म। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि अद्भुत व अनुपम है, 226 श्लोकों में निबद्ध है, रत्नात्रय को बताने वाला है, अपने अचल चैतन्य स्वभाव को बताने वाला है, उस ज्ञान मात्र ज्ञायक भाव को बताने वाला है, उच्चिन मात्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को बताने वाला है। ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार चल रहा है। सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से सम्यक ज्ञान का सेवन हो सकता है, किस प्रकार से सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। किम कृत्यम, किस तरह करें सेवन, उसके उसके लिए श्लोक हैं ये। उसके लिए ये श्लोक है 31 और 32 नंबर का, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। देखो श्लोक पढ़ते हैं एक बार। इत्याश्रित सम्यक्त्वा, सम्यक् ज्ञानं निरुपयत्नेन, आम्नाय युक्ति योगे, समुपास्यं नित्यम् आत्महिते, पृथगाराधनमीष्टम्, दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य, लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवति अनयो, संभवति अनयो। इन दोनों में भिन्नता संभव है, इसलिए जुदा जुदा सेवन करना, जुदा जुदा दोनों की आराधना करना, और किस प्रकार से करना, निरुपय यत्न समुपास्यम, प्रयत्न पूर्वक विचार करके। और विचार कैसे करना, युक्ति से, आमनाय से, निर्णय करके।
किस प्रकार, किसके बाद, इत्याश्रित सम्मित्व, सम्मित्व को आश्रय लेने के बाद, सम्मित्व को अंगीकार करने के बाद, कि पहले तो सम्मित्व को अंगीकार करो, इस प्रकार की बात यहाँ कह रहे हैं। अन्वयार्थ तो पढ़ ही लिया है, वैसे भाव बता ही दिया है। सीधी हम बात पे चलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और बात किसके लिए है, ये आत्महितकारी पुरुषों के लिए। आत्महितकारी पुरुष जिन्होंने आत्मा का हित कर लिया, उनके लिए नहीं है वास्तव में, जो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, जिनको लगता है कि हित करना है। हित रूप क्या है, हित करना इतने मास से नहीं, निर्णय, निर्णय करके हित, हमको हित करना है अपना, हमको अपना हित करना है, वो हित नहीं कर पाएंगे। हमको अपना हित करना है, ये बोल किसके बेस पर रहे हो, निर्णय के बेस पर बोल रहे हो। निर्णय किया है कि नहीं किया है, निर्णय किया है तो बात बनेगी, उस निर्णय की यहाँ बात है, उसी निर्णय के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखो, परोक्ष प्रमाण की बात चल रही है हमारी प्रमाण के अंदर। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। मति ज्ञान की परिभाषा की चर्चा कर ली थी हमने कल। और परोक्ष प्रमाण के 5 भेद कौन कौन से हैं, आप में से कोई बताएंगे नाम? हाँ, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान, तर्क, अनुमान, हम्म आगम। हम्म ठीक है। और इसी ऑर्डर में याद रखना, ऑर्डर भी क्यों है, वो ऑर्डर भी अभी हम बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्मृति है, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान है, फिर तर्क है, फिर अनुमान है, फिर आगम है। उल्टे सीधे भी नहीं करना इनको, इसी क्रम में इनको याद रखना। हमारी चर्चा चल रही थी स्मृति पे, स्मृति ज्ञान पे। स्मृति क्या है, स्मृति कोई माइंड की कसरत का नाम नहीं है, ये कोई मेरे माइंड का व्यायाम नहीं है स्मृति। ये स्मृति मेरा ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है। स्मृति कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मेमोरी है या कुछ है। वो तो फिर इंद्रिय मन वाली बात हो जाएगी, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। स्मृति का क्या अर्थ है कि पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसको याद कर लेने पर उस पदार्थ को जान लें। उस समय नहीं जान पाए थे तो अब जान लें। क्या अर्थ है स्मृति का? सिंपल सा अर्थ है कि वे पहले हमने कुछ जाना था, कुछ पढ़ा था पहले, उस समय हम नहीं जान पाए, तो स्मृति एक चांस दे रही है हमको कि हम उस चीज को अब जान लें। पहले नहीं जान पाए तो अब जान लें, पहले निर्णय नहीं कर पाए तो अब निर्णय कर लें, पहले वेद विज्ञान नहीं कर पाए तो अब वेद विज्ञान कर लें। वो स्मृति हमको एक चांस दे रही है, चांस दे रही है। ये तो मैं बाहर की भाषा में बोल रहा हूँ, चांस दे रही है। मैं स्मृति में एक, हमारे पास एक मौका है, स्मृति मौका दे रही है हमको एक, जो गलतियां हमने कर ली उन गलतियों को रिपीट ना करने की, वो स्मृति ये मौका दे रही है हमको। अब उस स्मृति में हम इस मौके को कैसे भुनाते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। हम उस मौके को व्यर्थ जाने देते हैं, फिर वही गलती कर लेते हैं, तो फिर हमारी वो स्मृति किसी काम की नहीं है। भाई मौका मिला हमको और हमने मौके को नहीं बनाया, तो फिर क्या मतलब का मौका मिलना, हमारा कोई मतलब का नहीं, मीनिंगलेस है। वैसे ही ये स्मृति मिली इसलिए थी, स्मृति का प्रयोजन तो ये था। स्मृति ने, हम कहें कि ज्ञान ने मुझे एक मौका दिया, स्मृति के माध्यम से ये मीट कर लें आप बात ना किया करें बीच में, इसमें अब दोष आपको ही लगता है। जो भी बात हो मुझसे पूछा करें क्लास में, या फिर आप आपस में कोई भी चीज कहीं भी डिस्कस करें तो क्लास के बाद किया करें, सही नहीं है वो इस प्रकार से करना भी। देखो क्या कह रहा था, कि स्मृति ने जो मौका दिया है हमको कि अब तक हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को रिपीट ना करें, स्मृति ये मौका दे रही है। अब तक हम अनादिकाल से अपने को भूलते आए हैं, अब स्मृति हमको मौका दे रही है कि हम अपने को याद कर लें। अब तक हमने अपने को ज्ञायक नहीं जाना, अब स्मृति हमको मौका दे रही है कि हम अपने गायक को जान लें, अपने गायक को याद कर लें। स्मृति अर्थात याद, तो हम अपने गायक को याद कर लें, जिस गायक को हम भूले हुए थे अनादिकाल से, उस गायक को अब हम याद कर लें, ये स्मृति हमको मौका दे रही है।
अब उस मौके को भुनाना है हमें, तो स्मृति मिलने की सार्थकता है, नहीं तो स्मृति मिलने की कोई सार्थकता नहीं होगी। स्मृति की कल हमने बात कर ली थी, उपेक्षा भाव की बात कर ली थी, और स्मृति में कुछ भी आना बेकार नहीं है। अच्छी बातों का स्मरण आना भी अच्छा है, और बुरी बातों का स्मरण आना भी अच्छा है। अच्छा है कि बुरा है? अब देखो कोई मौका है, बुरी बातें याद आए या अच्छी बातें याद आए, तो मौका है हमारे पास कि हम बुरी बातें याद आ रही हैं, उससे हम बंद करें कि संभल करें। हम्म। वो मौका है हमारे पास। अच्छी बातें याद हम्म। आई हैं उससे भी, बुरी बातें याद आती हैं तो बुरी बातें याद आ रही हैं उससे भी हम बंद भी कर सकते हैं, संभल भी कर सकते हैं। अच्छी हम्म। बातें याद आ रही हैं उससे भी हम बंद भी कर सकते हैं, संभल भी कर सकते हैं। ये मौका है हमारे पास, स्मृति मौका दे रही है कि भैया तुम्हारे पास दोनों मौके हैं अभी। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बंद करके रोना चाहते हो संसार में, कि संभल करके संसार का अभाव करना चाहते हो। स्मृति ये मौका दे रही है। मी स्मृति, मात स्मृति, स्मृति मुझ करा देगी। स्मृति में वो पावर है, स्मृति में वो हम्म। कैपेसिटी है कि वो आपको मुझ करा देगी। कैसे करा देगी बात करेंगे अभी हम, स्मृति से मुझ कैसे होगा। स्मृति मात्र से आगे कुछ मत पढ़ना, स्मृति से मुझ हो सकता है, स्मृति में वो पावर है। स्मृति वो बता रही है, स्मृति मुझे, मेरी स्मृति मुझे मेरे गायक को प्रतिपल स्मरण कराती है, लेकिन मैं स्मरण नहीं करता। प्रतिपल याद दिलाती है, लेकिन मैं याद नहीं करता। कल हमने बात कर ली थी इसकी भी, गंदी व अच्छी बातों की भी। और हमने उसके बाद बात कर ली थी, निर्णय की बात कर ली थी हमने, कि ये स्मृति निर्णय में उपयोगी है। स्मृति क्यों निर्णय नहीं कर पाएंगे हम, जो मैंने ऊपर कहा निरुपय यत्नेन समुपास्यम, वो निरुपय यत्नेन समुपास्यम स्मृति के बिना नहीं होगा। वो वैल्यू है, देखो स्मृति ज्ञान है, उस ज्ञान की वैल्यू है। वैल्यू तो ज्ञान की कह रहा हूं मैं, स्मृति की वैल्यू नहीं कह रहा हूँ। स्मृति ज्ञान है इसलिए वैल्यू कह रहा हूँ। स्मृति की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो ज्ञान है, वैल्यू ज्ञान की है। और स्मृति ये ज्ञान का भेद है, इसलिए स्मृति की वैल्यू है, क्योंकि स्मृति से निर्णय होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम स्मृति से अनुभव करना चाहते हैं। स्मृति से अनुभव नहीं होता, वास्तव में स्मृति से निर्णय होता है। निर्णय कर लिया, अब स्मृति की कोई जरूरत नहीं है। निर्णय कर लिया तो स्मृति की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो आगे बढ़ जाएंगे, तर्क अनुमान पे पहुंच जाएंगे हम निर्णय हो जाने पर। लेकिन पहला स्टेप है निर्णय में स्मृति। स्मृति की वैल्यू है कि वो निर्णय कराती है। देखो स्मृति वास्तव में कुछ काम नहीं आती हमारे, कुछ काम नहीं आती। इसका मतलब है एक निर्णय में काम आती है, उसके अलावा कहीं काम नहीं आती। ये निर्णय नहीं है हमारा, तो फिर 11 अंग 9 पूर्व की स्मृति भी बेकार है। और निर्णय है तो 2 अक्षर की स्मृति भी पर्याप्त है। इसलिए कह रहा हूं स्मृति कुछ काम नहीं आती निर्णय के बिना। निर्णय के बिना स्मृति कुछ काम नहीं आती। अरे समाधि मरण में भी निर्णय काम आता है, स्मृति काम नहीं आती। हम सोच रहे हैं कि भैया स्मृति हम बहुत याद कर लेंगे तो समाधि मरण सुधर जाएगा हमारा, कि नहीं सुधरेगा। हम बहुत याद कर लेंगे, हम बहुत सारे पाठ याद कर लें, हम समाधि मरण पाठ याद कर लें, 12 भावना याद कर लें, तो हमारा मरण सुधर जाएगा, कि नहीं। याद करने से नहीं सुधरेगा मात्र। वो ठीक है, याद कर लो, उस समय उपयोग नहीं लगे तो आपके पास एक उपयोग लगाने का एक माध्यम रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम ये सोचें भैया याद कर लें तो हमारा मरण सुधर जाएगा, कि नहीं। निर्णय करा नहीं सुधरेगा, और स्मृति हमको निर्णय का मौका दे रही है, निर्णय करा रही है। और देखो स्मृति की वैल्यू क्या है, स्मृति हमको पाप से बचाती है, पाप में लगाती भी है और पाप से बचाती भी है। सही समय पर सही स्मृति हो जाने से हम पाप से बच जाते हैं, और सही समय पर सही स्मृति ना हो तो हम पाप पाप कर लेते हैं। सही समय पर सही स्मृति नहीं हो, कि हमें चोरी करने का भाव आया, हमें चोरी करने का भाव आया, लेकिन तुरंत हमें याद आया कि हम तो जैन हैं, पाप करना पाप, चोरी करना तो पाप है, इससे तो बंद हो जाता है। यदि हमें चोरी करने के भाव के समय याद आ गया तो हम बच जाएंगे पाप से। और नहीं आया याद तो चोरी कर लेंगे हम। कि हम चोरी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको याद है कि हम जैन हैं, हमें याद आ जाता है कि हम जैन हैं। कि सही समय पर सही याद आना ये उपयोगी है। हम क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं,
क्यों समय दर्शन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सही समय पर सही याद नहीं करते। जब कर्तृत्व का भाव आ रहा हो उस समय ज्ञायक की स्मृति होनी चाहिए, यही सही समय पर सही स्मृति का आना है। जब कर्तृत्व का भाव आए तो हमें ज्ञायक की स्मृति होनी चाहिए। यदि ज्ञायक की स्मृति आ जाएगी तो कर्तृत्व बुद्धि दूर हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्मृति से मोक्ष कैसे होगा? रत्नात्रय ऐसे होगा स्मृति से कि सही समय पर सही स्मृति होनी चाहिए। सही समय पर सही स्मृति नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लो कंप्यूटर में कोई एरर आ रही है। अब यदि वो एरर कंप्यूटर ना दिखाए हमको सही समय पर, तो फिर वो एरर यदि अंदर ही अंदर चलती रहे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को खराब करके रख देगी। और सही समय पर यदि वो एरर हमको बता दे, कंप्यूटर दिखा दे हमको, और हमारी हमारी स्मृति में आ जाए कि एरर आई है देखो, और हमने उस एरर को इग्नोर नहीं किया, उस एरर को सॉल्व कर लिया, तो हमारा कंप्यूटर बचा रहेगा। और यदि हमने एरर को इग्नोर कर दिया तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही स्मृति आई हमें। अब हम उस स्मृति हम किस लिए आई है, कहा था ना गंदी अच्छी बातें वो भी यहाँ घटित कर सकते हैं। कि स्मृति हमको ये बताने के लिए आई है कोई एरर चल रही है अभी तुम्हारी, तुमने देखो पहले ये गलती की थी, तुम्हारी गलती बताने आई है स्मृति। अब हम उस गलती को सॉल्व कर रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं? यदि सॉल्व कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे, और इग्नोर कर रहे हैं तो संसार मार्ग में बढ़ेंगे। इसलिए स्मृति मोक्ष मार्ग में उपयोगी है, क्योंकि वो एरर दिखा रही है। जैसे कहा था ना सामायिक, तो सामायिक हमको एरर दिखाता है, गलती दिखाता है, हमारी गलती कहाँ है। हम गायक आपको नहीं जान रहे, ये हमारी गलती है। तो हम वो गलतियां बताने के लिए है, स्मृति गलतियां बता रही है कि हमने पूर्व में कैसी कैसी गलतियां की हैं, स्मृति ये बता रही है हमको। हमने पूर्व में ये पढ़ा भी लेकिन समझा नहीं, ये बता रही है स्मृति हमको। स्मृति हमको ये बता रही है कि हमको लग रहा है देखो 20-20 साल हो गए, देखो 20 साल से पढ़ रहे हैं, ये किसका काम है? 20 साल से पढ़ रहे हैं, स्मृति का काम है। स्मृति बता रही है ना कि हम 20 साल से पढ़ रहे हैं। तो हम 20 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, तो स्मृति बता रही है कि तुम असफल हो रहे हो। कि अब क्या करें, हम 10वीं क्लास में 10 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़े। तो ये असफलता का सूचक है कि सफलता का सूचक है? कि 10वीं में 10 साल से पढ़ रहे हो, कि 10वीं में 10 साल से पढ़ रहे हो असफलता का सूचक है? और स्मृति तुमको याद दिला रही है कि 10 साल से पढ़ रहे हो 10वीं में, सुधर जाओ, अभी आगे बढ़ जाओ, 11वीं में आ जाओ। ऐसे ही स्मृति याद दिला रही है कि हम 20 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। स्मृति बता रही है कि तुम गलती कर रहे हो, गलती पे हो तुम। श्लोक की भाषा में कहें तो निरुपय यत्ने समुपास्यम नहीं कर रहे हो। स्मृति ये बता रही है कि तुम विचार नहीं कर रहे हो, स्मृति बता रही है कि तुम निर्णय नहीं कर रहे हो, इसलिए 20 साल से पढ़ रहे हो और काम नहीं हो रहा है। ये स्मृति हमको बता रही है। इतनी उपयोगिता है उस स्मृति की कि सही समय पर हमको स्मृति याद आ जाए तो हमारा काम हो जाए। सही समय पर हमको जैनत्व याद आ जाए, सही समय पर हमको आत्मा याद आ जाए, सही समय पर हमको भेद विज्ञान याद आ जाए, सही समय पर, तो हमारा काम हो जाएगा। हम देखो कर क्या रहे हैं स्मृति में, वास्तव में जिसको याद करना चाहिए उसको भूल रहे हैं, और जिसको भूलना चाहिए उसको याद कर रहे हैं। जैसे इष्टोपदेश में इस गाथा पढ़ी थी हमने, अंत अंत की ही है, 47-48 नंबर की गाथा में पढ़ा था हमने कि वो भूल जाता है, बाकी सबको भूल जाता है आनंद में। आनंद की दशा पढ़ी थी हमने 47-48 नंबर की गाथाओं में, कि वो बाकी सबको भूल जाता है, अपने ज्ञान को याद रखता है, बाकी सबको भूल जाता है, इसका नाम आनंद है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञायक को तो भूल रहे हैं। मीन जिसका करना चाहिए था स्मरण, उसका तो कर दिया हमने विस्मरण, और जिसका करना चाहिए था हमको विस्मरण, उसका हम कर रहे हैं स्मरण। इसीलिए नहीं मिटा मेरा आज तक ये भाव मरण। इसलिए भाव मरण नहीं, इसलिए प्रतिक्षण भाव मरण कर रहा हूं मैं, कि जो स्मरण, जो जिसकी स्मृति करनी उसकी स्मृति नहीं कर रहा हूं। ये स्मृति बता रही है कि तुम गलत कर रहे हो। तुम जिसकी स्मृति करनी चाहिए उसकी स्मृति नहीं कर रहे हो, जिसकी स्मृति नहीं करनी चाहिए उसकी स्मृति कर रहे हो। हम शरीर की तो संभाल कर रहे हैं, शरीर की तो हमको स्मृति है। शरीर में तो कोई छोटा सा भी रोग होता है, शरीर में तो कोई छोटा सा भी रोग होता है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।
और यहाँ पर राग देश को क्या कह के छोड़ देते हैं, अब कसाय भाव है, अब आने पे छूटेगा, अब समय दर्शन होगा तो राग ये छूटेंगे। हमको राग द्वेष रोग नहीं लगता, हमको शरीर का रोग तो रोग लगता है। इसलिए शरीर में रोग हो जाए तो उसको येन कैन प्रकारेण दूर करने का उपाय करते हैं। लेकिन राग देश रूपी रोग हो रहा है, ये संसार रूपी रोग हो रहा है मुझे, ये रोग रोग ही नहीं लगता। ये स्मृति का दुरुपयोग है, ये स्मृति ज्ञान का दुरुपयोग है कि हमको संसार रूपी रोग रोग नहीं लगता। अब संसार रोग लगे तो फिर रोग का येन कैन प्रकार हमको तो दूर करना है। अभी डेली कह रहा हूँ, मिथ्या संतोष, मिथ्या संतोष है हमको, अब क्या करें, राग द्वेष तो है ही। मैं हमें शरीर के रोग को तो हम ऐसा सोचते हैं, पता नहीं कितना बड़ा रोग हो गया, दूर करना है, दूर करना है, जो कि मुझे हुआ ही नहीं है, जो शरीर को हुआ है। मीन्स जो मुझे नहीं हुआ उसको दूर करने की चिंता है, और जो मुझे रोग हो रहा है उसको दूर करने की चिंता नहीं है मुझे। इसका अर्थ है कि मुझे मेरी स्मृति ही नहीं है, मेरे में मेरा स्मरण ही नहीं है मुझे। ये स्मृति का फायदा है, विचार करके देखना कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्मृति का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। स्मृति तो सबको है, स्मृति तो प्रत्येक जीव को है, कम ज्यादा अलग बात है, स्मृति प्रत्येक जीव को है। क्योंकि वो ज्ञान का पहला ही है, स्मृति तो रहती ही है, सबको रहती है स्मृति। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को एक पूर्व भव की बातें भी याद है, किसी को एक भव की बात याद, एक दो भव की बात याद है, किसी को 200 वर्ष पहले की बात याद है बस। सबकी अपनी अपनी स्मृति, स्मृति सबके पास है। लेकिन हम स्मृति का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, हम स्मृति का प्रयोग कर रहे हैं, अब हम इतना पढ़ लें तो दुनिया, हम इतना पढ़ रहे हैं तो अब हम दुनिया हमको बड़ा मानने लग जाएगी। तो हमने इस स्मृति का प्रयोग कहाँ कर लिया, हमने दुनिया में अपने को बड़ा मनवाने के लिए स्मृति का प्रयोग कर लिया। ये मिथ्यात्व है हमारा, हमने स्मृति का दुरुपयोग कर लिया। ये स्मृति का प्रयोग नहीं था। स्मृति का, बड़े पंडित जी का ये वाक्य है, जगत को रिझाने का प्रयास नहीं करो, अपने में रीझ, अपने पर रीझने का प्रयास करो। ये स्मृति अपने पर रीझने के लिए है, जगत को रिझाने के लिए नहीं है। देख लेना, सब थोड़े इधर उधर हों, मुझे एडजस्ट सुक्ति याद नहीं आई, देख लेना जो भी है, कि हम स्मृति का प्रयोग जगत को रिझाने के लिए कर रहे हैं कि अपने गायक पर रीझने के लिए कर रहे हैं। स्मृति का प्रयोग किस पर कर रहे हैं हम, स्मृति का प्रयोग हम विचार करके देखें, हम कहाँ पे कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि भैया हम स्मृति बढ़ा लें, अपनी छवसम बढ़ा रहे हैं हम अपना, तो छवसम बढ़ा लें तो जगत हमको बड़ा कहे, जगत हम तो कहे अरे भैया इनका भी छवसम है, इनका छवसम देखो कितना है। ये भी देखो, छवसम भी एक स्मृति का काम है, इस मतलब छवसम में भी स्मृति काम करती है। तो हम यदि दूसरे के छवसम को देखकर उसको बड़ा मान रहे हैं तो भी हम स्मृति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी का भी। हम अपने को, जब हमको ऐसा लगा ना कि अरे भैया इनका तो छवसम देखो कितना है, गजब का छवसम है इनका, तो इसका अर्थ है कि हम भी अपने को अपनी स्मृति से हीन मान रहे हैं और उसको उसकी स्मृति से बड़ा मान रहे हैं। तो जितना बड़ा मानना दोष है उतना ही अपने को हीन मानना दोष है। उत्तम मार्दव में आता है ना, दीन मानना भी दोष, दीन मानना भी मार्दव, और हीन मीन्स दीन भी मार्दव है, दीन मानना, और बड़ा मानना भी मार्दव है। मार्दव नहीं, अहंकार है, मार्दव तो उसके अभाव में है। तो हम यदि हम दूसरे को क्षौषम से बड़ा मान रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने को हीन मान रहे हैं स्मृति से। हमारी तो याददाश्त बहुत कमजोर है, इनकी तो याददाश्त बहुत अच्छी है, कि स्मृति का दुरुपयोग कर रहे हो तुम अपनी का। अभी कहा था नहीं 2 दिन पहले, इतना इतनी स्मृति सबको प्राप्त है कि निर्णय कर सकते हैं, इतनी स्मृति सबको पास, सबके पास है कि अपने ज्ञायक का अनुभव कर सकते हैं। ज्ञायक का अनुभव करने की स्मृति तो सबके पास में है, ये तो बहाना है हमारा कि नहीं। ये हम बहाना करते हैं ना, जैसे अब हम क्या करें, अब देखो हमारी याददाश्त कमजोर है। एक लाइन आती है कि अपने को सामर्थ्य अनुभव करने पर अपनी सामर्थ्य बढ़ती है, और अपने को हीन अनुभव करने पर हीनता बढ़ती है। ये करना योग है। हम अपने को समर्थ महसूस करेंगे तो समर्थ बनेंगे, और अपने को हीन महसूस करेंगे तो हीन बनेंगे।
तो हम स्मृति से अपने को समर्थ महसूस कर रहे हैं कि हीन महसूस कर रहे हैं। एक वो आती है ना, एक भजन में लाइन आती है, प्रभुता को जो भूलते भव भव में भ्रमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते, प्रभुता का स्मरण करो और प्रभुता प्रगटाओ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी तो आना है बस, दो घड़ी तो उत्कृष्ट काल है, काम तो सेकंडों का है। दो घड़ी तो उत्कृष्ट काल है, दो घड़ी सेकंडों का काम है। मी इतना स्मृति का सदुपयोग करना है, एक सेकंड मात्र स्मृति का सदुपयोग यदि हम करें तो काम हो जाए। इतनी इतना है स्मृति, और इतनी स्मृति की वैल्यू है। स्मृति की वैल्यू ये है, हम विचार करके देखें। स्मृति, मैं क्या कह रहा था, हाँ हीनता अनुभव, हाँ हीनता अनुभवने सी बात कह रहा था ना, हाँ कि हम अपने को क्या महसूस, यदि हम अपने को ये सोच रहे हैं कि याददाश्त कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, तो हम निदान बंद कर रहे हैं ऐसा कि जहाँ याददाश्त नहीं मिलेगी, निगोर में जाने की तैयारी। यदि हम अपने को ऐसा सोचना है याददाश्त कमजोर है, याद, अरे नहीं, मैं गायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, अरे मेरे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य तो है, कैसे कैसे नहीं होगा, कैसे 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 भूल रहा हूं मैं। कल कहा था ना, कल वो किसने बोला, मैं ध्यान नहीं रहा। हाँ, आप में से किसी ने पूछा था ना कल हाँ कि वो मैंने पंडित जी हमको, जय जिनेन्द्र। हाँ आपने पूछा था ना हाँ भजन मेरे की को। लाइन हाँ वाला, हाँ हाँ कि भजन की लाइन याद नहीं आती, तो कल कहा था ना कि हाँ ये मत सोचो अब याददाश्त ही कमजोर है क्या करें, तो तुम निगोद का बंद कर रहे हो, हाँ है ना। कल कहा था ना, वहां पे विचार करके हाँ देखें। अरे गिल्टी होता एक है। बात, वो बात याद आई, एक बात और कह देता हूँ, उसमें कल नहीं कर पाया था। कल 3 पॉइंट तो बताए थे उसमें मैंने, उसमें एक पॉइंट और बताता हूँ। यदि नहीं भी आ रहा है याद तो भी दुखी मत हो, क्योंकि भजन याद आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और नहीं याद आए तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? समय साजी की छठवीं गाथा के हिसाब से बोल रहे हैं, ना भजन है ना भजन है, बस वो तो गायक भाव है। अरे वो भजन याद आ जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा गायक पे, और भजन याद नहीं आया तो भी गायक पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो ज्ञात, वो तो वो ही है। वो भक्ति याद आ गई तो भी गायक है, और नहीं याद आई तो भी गायक है। इसलिए भक्ति याद नहीं आ रही तो भी गायक को याद करो, और भक्ति याद आ जाए तो भी गायक को याद करो। ठीक है, इधर चलते हैं, हम तो इधर की बात करते हैं। हम ही सामर्थ्य, हम अपने को यदि याददाश्त, यदि हमको लग रहा है कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, तो तुम कमजोर पर्याय का बंद कर रहे हो कि हमें कमजोर पर्याय मिले। एक इंद्रिय पर्याय, निगोद पर्याय उनको मिलती है जिन्होंने संगी पंचेंद्रिय पर्याय को पाकर ऐसे बहाने किए थे। इसे बहाने मत करो, अपने दोषों को बहाने का नाम मत दो। ये स्मृति बता रही है कि अपने दोस्तों को हम बहाने का नाम नहीं दें, कि हम हर जगह, देखो हम, ये मोह है, ये क्या है, मोह है। मोह का काम है, मोह चाहता ही है कि इसकी स्मृति नहीं बढ़े। मोह चाहता ही ये है कि जीव की स्मृति नहीं बढ़े, क्योंकि स्मृति बढ़ जाएगी तो अपना काम करके चला जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं पुष्ट कैसे होऊंगा फिर। मोह चाहता ही है ये। और ये जो हम बहाने लगाते हैं, ये बहाने हम नहीं लगाते वास्तव में, ये मोह लगवाता है हमसे। जैसे हमने कुछ काम दिया, अब वो काम नहीं किया हमने, तो अब मोह क्या अब हम वहां पे मोह ये विचार नहीं करने देगा कि अरे काम क्यों नहीं कर पाए हम, ये काम हमें करना चाहिए, क्यों नहीं करना। अब मोह माँ ये विचार नहीं करवाएगा। मोह माँ क्या विचार कराएगा, अरे बहाने मार दो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मोह बहाने मरवाएगा। वो तो कहेगा ये बहाने मार दो, और हम बहाना मार देंगे, अरे ऐसा हो गया था इसलिए नहीं कर पाए। तो ये मोह करवा रहा है, मोह का, मोह को देखो, मीन्स मोह की पहचान करो, मोह हमसे कहाँ कहाँ क्या क्या करवा रहा है। अमूढ़ दृष्टि, अब मूढ़ नहीं है, अब हम मूढ़ नहीं बनेंगे, अमूढ़ दृष्टि हो गए अब हम मूढ़ नहीं बनेंगे। अब हम मोह के बहकावे में नहीं आएंगे। मोह तो बहकाएगा हमको, स्मृति के नाम पे, बहुत सारी बातों के नाम पर मोह बहकाएगा हमको, लेकिन हम मोह के बहकावे में नहीं आएंगे।
अरे, पाप का उदय आ जाए तो भी मैं तो प्रभुतावान हूँ। पाप का उदय मुझे छूता भी नहीं, ये स्मृति करो। ये स्मृति करने लायक है पाप के उदय में। पाप के उदय में ये स्मृति में लाओ कि मैं तो पाप के उदय में भी गायक ही हूँ। मैं तो वही हूँ जो पुण्य के उदय में था, वही अभी हूँ। पुण्य के उदय में भी गायक था, पाप के उदय में भी गायक हूँ। मुझ पे क्या फर्क पड़ा है? मुझ में क्या हुआ है? मेरा गायक भाव पुण्योदय में भी गायक भाव ही था और पाप के उदय में भी गायक भाव ही। मुझ पे क्या फर्क पड़ा? पुण्य पाप तो मुझे छूते ही नहीं, उनका उदय तो मुझे छूता ही नहीं। अरे, उनका उदय तो उदय में है, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। अच्छे तकिया की उसमें आती है लाइन ये, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। ये स्मृति करो कि अरे, उदय तो उदय में रहता है, मुझ में उदय में क्या, उदय ने मुझ में क्या किया, पाप के उदय ने मुझ में क्या किया। अब ये विचार, ये स्मृति करने लायक है। और कल का ही था कि गंदी स्मृतियां परीक्षा लेने आती हैं। मीन्स बुरी स्मृतियां जो आती हैं, या स्वयं के किए हुए दोषों का स्मरण आना, स्वयं के किए हुए दोषों का स्मरण आना या बुरी स्मृतियां आना, वो तो मेरे गायक की परीक्षा लेने आती हैं। अब मैं परीक्षा में फेल हो रहा हूँ कि पास हो रहा हूँ, ये हम विचार करके देखें। अरे, स्मृति इसका नाम नहीं है हम गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाएं। कहावत आती है ना जगत में, गड़े मुर्दे उखाड़ना। स्मृति इस चीज के लिए नहीं आती। हम स्मृति का उपयोग करते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने में। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अब देखो, स्मृति है, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं स्मृति में। स्मृति आ रही है, तुम विचार करो प्रागभाव का। स्मृति में प्रागभाव का विचार करो, प्रागभाव क्या कह रहा है। प्रागभाव स्मृति का सूचक है कि किया है पहले, लेकिन स्मृति में तो आ रहा है, लेकिन वो तो पर्याय चली गई। अब मैं उसको देखकर क्या राग करूं, उसको देखकर क्या द्वेष करूं। स्मृति में पूर्व की पर्याय याद आ रही है ना, पूर्व का परिणमन याद आ रहा है मुझे। अब प्रागभाव का विचार करो वहां स्मृति में कि अरे, वो तो चली गई पर्याय, जो परिणमन होना था परिणमन तो होके चला भी गया। अब मैं उस परिणमन को, जो चला गया है ही नहीं अभी, उस परिणमन को सोच सोच के राग द्वेष क्यों करूं? बीतरा क्यों नहीं रहूंगा वहां पे, गया क्यों नहीं रहूंगा वहां पे? मैं क्यों राग द्वेष करूं वहां पे? वो परिणमन ही नहीं है, उस परिणमन का आगे अस्तित्व नोट भी नहीं है करो। अब। उस आगे परिणमन का तो सुनो। अस्तित्व भी नहीं है अब, वो तो होके चला भी गया। उसका तो उत्पाद हुआ और व्यय भी हो गया, अब तो है ही नहीं वो। अब तो दूसरी पर्याय आ गई, और हम उस पुरानी पर्याय को याद कर करके दुखी हो रहे हैं, जिसका अस्तित्व नहीं है। मी जो असत हो गई है अब, विद्यमान नहीं है, मतलब जो अभी विद्यमान नहीं है, उसको देख देख कर दुखी हो रहे हैं हम। स्मृति का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, विचार करके देखें। अरे देखो, स्मृति संसार में मैं कहा अटकाती भी है और संसार से पार भी लगाती है। यदि हमको इंद्रियों के विषय याद आ रहे हैं, तो ये हमको संसार में अटका रही है। देखो, स्मृति हमको कितनी लाभदायी है। स्मृति हमको बताती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्मृति हमको बता रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्मृति कैसे बता रही है हमको? यदि हमें विषय याद आ रहे हैं, तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, ये स्मृति बता रही है हमको। कि यदि हमको विषय याद आ रहे हैं, विषयों में आसक्ति हो रही है, विषय आसक्ति याद आ रही है, तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। विचार करके देखना, 6 दिनों के विषयों की स्मृति भी। अब आलू तो छोड़ दिए हमने, लेकिन हमें आलू याद आ रहे हैं, तो ये तुम्हारे संयम को नहीं रहने देगी, संयम को खत्म कर देगी स्मृति। संयम का घात कर देगी ये स्मृति। संयम को बढ़ा भी सकती है स्मृति, और संयम का घात भी कर सकती है स्मृति। हम विचार करके देखें, हम स्मृति का दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं। स्मृति की यदि हम भावना बाते रहें, जैसे कहा था ना, स्मृति की हम याद, इतना याद कर लें, ऐसा याद कर लें, ऐसा याद कर लें। ये जो होते हैं ना द्रव्यलिंगी मुनि, 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ लेते हैं।
वो ये स्मृति की भावना भाने वाले जीव होते हैं। निदान बंद किया था इन्होंने, स्मृति की भावना भाले कि आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है हमें। हम इतने ग्रंथ पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, तो हमारा तो हम महान हो जाएंगे। ऐसे निदान बंद करने वाले 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लेते हैं। उनकी ऐसी योग्यता जग जाती है कि वो 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या भावना भाई थी, तो आत्मज्ञान होगा जब हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इतने ग्रंथ याद करने, इतने अंगों को पढ़ लें, इतने पूर्वों को पढ़ लें। तो निदान बंद किया था, उसमें बनते हैं ये 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने वाले। उस निदान बंद के चल के कि आत्मज्ञान से मतलब नहीं है हमें, हम आत्मज्ञान होगा जब हो जाएगा, हमें आत्मज्ञान से मतलब नहीं है, हम तो ये पढ़ लें जो पढ़ने से कार्य होना मानता है। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि हमको लग रहा है इतना पढ़ना तो काम हो जाएगा, अरे हमको तो एक गाथा भी याद नहीं है, तो गाथा याद करने का कहाँ लिखा है जनागम में कि गाथा याद करने से समय दर्शन हो जाता है, कि गाथा याद करने से मोक्ष हो जाता है, ये कहाँ लिखा है जनागम में? ये तो हमारी भावनाएं आगम विरुद्ध है। ये हमारी भावनाएं आगम विरुद्ध है कि अरे हम ये याद कर लें तो काम हो जाएगा। कि अरे याद नहीं करो, निरुपय यत्न समुपास्यम करो पहले। निरुपय यत्न समुपास्यम करो तो गाथा तो याद हो ही जाएगी जब निरुपय यत्न समुपास्यम करोगे तो। क्योंकि क्षवसम बढ़ेगा, और क्षवसम बढ़ेगा सब याद होगा जब ज्ञान का क्षवसम बढ़ेगा तो। इसलिए हमें ऐसा क्षवसम नहीं चाहिए जो आत्मज्ञान में लाभकारी ना हो। हमें ऐसी स्मृति नहीं चाहिए जो हमको आत्मज्ञान से विमुख कर दे। हमको नहीं चाहिए ऐसी स्मृति। ऐसी स्मृति किस काम की, जो हमें हम आत्मज्ञानी ना करने दे। वो स्मृति हमको नहीं चाहिए। हमको तो स्मृति वो चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। और वो कब होगा? निर्णय पर। निर्णय होगा तो होगा। अब जिनका निर्णय नहीं होता, वो फिर ये भावना भाते हैं हमको ये याद हो जाए, ये याद हो जाए, ये याद हो जाए। फिर वो ये भावना भाएंगे हमें ये याद हो जाए, ये, लेकिन निर्णय करो पहले। निर्णय होगा तो सब होगा, इसलिए कहा निरुपय यत्न समुपास्यम करो। कि अरे सब पढ़ लो। तो भी राजमा पांडे जी की इसमें आती है, समय जी की कौन से कलश की टीका में, कि कोई कहे कि द्वासांग तो कोई अपूर्व लब्धि है। कलश देख लेना कौन से कलश में, राजमा पांडे जी की टीका है। कोई कहे कि द्वासांग तो 32-33 नंबर का कलश है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, देख लेना। 32-33 नंबर का कलश है शायद, समय सार कलश में, उसमें टीका है पांडे जी की। कि कोई कहे कि द्वासांग तो कोई अपूर्व लब्धि है, तो ऐसा तो नहीं है, विकल्प है। पूरे द्वासांग को विकल्प के खाते में डाल दिया। विकल्प है, उससे क्या होगा? आत्मज्ञान कर। द्वादशांग पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आत्मज्ञान कर। एक आत्मज्ञान ही कार्यकारी है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। काम का तो ये है कि अरे गायक को जान लो बस। गायक को जान लो, बाकी सारा ज्ञान पेटी में बंद करके रख दो। बाकी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। स्मृति इतनी काम की है कि बस गायक गायक का विस्मरण ना हो। इतनी स्मृति हमारे काम की है, इतनी स्मृति ही मोक्ष कराएगी बस। इसके बाहर की स्मृति, गायक को भूलने के बाद जो भी स्मृति है, वो स्मृति हमारी किसी काम की नहीं है। इसलिए हम विचार करके देखें, स्मृति की बात तो बहुत सारी है। स्मृति पे बहुत सारी बातें हैं। स्मृति पे हम आगे चलते हैं, प्रत्यब्धि ज्ञान पे चलते हैं। विचार करना, स्मृति की बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। आप विचार करना स्वयं ही कि हम स्मृति कितनी काम की है और हम स्मृति का दुरुपयोग क्या कर रहे हैं। और स्मृति का दुरुपयोग निगोद ले जाता है, और स्मृति का सदुपयोग मोक्ष में ले जाता है। और हमारी परमानेंट जगह दो ही है। जीव की परमानेंट जगह दो ही है, उसके अलावा कहीं परमानेंट नहीं रहता ये जीव। या तो निगोद में परमानेंट रहता है, या फिर सिद्धालय में परमानेंट रहता है। और तो बाकी जगह तो काल है, फिर काल है कि इससे ज्यादा नहीं रह पाएगा। बाकी हर जगह का काल है। भाई निगोद का कोई काल नहीं है, और सिद्धालय का तो सादी अनंत है ही। तो कोई काल नहीं, दो जगह है। अब स्मृति है, उस स्मृति का दुरुपयोग इधर ले जाएगा और स्मृति का सदुपयोग इधर ले जाएगा। हमें कहाँ जाना है, हम विचार करें। हमें निगोद जाना है कि मोक्ष जाना है? हम ये नहीं सोचें अब समय दर्शन तो है ही नहीं, अब जब होगा जब हो जाएगा, जब होगा जब हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जब होगा जब हो जाएगा तो कभी नहीं होगा।
पुरुषार्थ ये है, देखो पुरुषार्थ करने का नाम नहीं है। पुरुषार्थ ये है कि जितनी स्मृति है वो स्मृति पर्याप्त है गायक का स्मरण करने के लिए, तो गायक का स्मरण करो, ये पुरुषार्थ है बस। अपने को ज्ञाता देखो, ये पुरुषार्थ है। ये स्मृति बता रही है हमको। ठीक है, प्रत्यब्धि ज्ञान पे चलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, दूसरा भेद है प्रत्यब्धि ज्ञान। प्रत्यब्धि ज्ञान स्मृति पूर्वक ही होता है, स्मृति नहीं है तो प्रत्यब्धि ज्ञान नहीं होता। क्योंकि प्रत्यब्धि ज्ञान कहते हैं जोड़ के ज्ञान को, जहां जोड़ हो। ये देखो स्मृति में एक बात और कह दूं मैं, स्मृति में जैसे जाति स्मरण आदि भी होते हैं, सभी स्मृति में आते हैं जाति स्मरण आदि सब कुछ। एक हमको क्या लगता है, हमको बहुत बार ऐसा भी लगता है कि अभी तो देखो हम पढ़ लेते हैं, अभी इस भव में कुछ नहीं हुआ तो अगले भव में हो जाएगा। पूर्व भव का स्मरण तो हो ही जाता है, पूर्व भवों की चीजें याद आ जाती हैं, पूर्व भव के स्मरण से काम हो जाएगा। कि पूर्व भव की बातों का स्मरण कब हो सकता है ये पता है आपको? ऐसा नहीं हमेशा हो जाए। पूर्व भव का स्मरण हो, इसके लिए कंडीशन है करणानी योग में, कि यदि तुम जब तक संगी हो कंटिन्यू, जब तक संगी पर्याय में हो कंटिन्यू, तब तक ही तुमको पूर्व भव का स्मरण हो सकता है। यदि एक भी पर्याय संगी की हो गई तो फिर पूर्व भव का स्मरण नहीं कर पाओगे तुम, फिर पूर्व भव का स्मरण नहीं होगा। कंटिन्यू संगी पर्याय चलेगी तो जितनी संगी पर्याय कंटिन्यू चल रही हैं उन पूर्व भवों का स्मरण कर सकते हो तुम। यदि बीच में असंगी पर्याय हो गई एक भी, तो फिर वो पूर्व का कुछ स्मरण में नहीं आएगा, फिर पूर्व की बातें कुछ नहीं होंगी यदि बीच में असंगी पर्याय हो गई तो। इसीलिए हम इसके भरोसे नहीं बैठे हैं कि अभी हम पढ़ लेते हैं इस भव में, नहीं तो अगले भव में काम हो जाएगा। कि हमको नहीं पता हमारी अगले पर्याय संगी की है कि असंगी की है, हमको नहीं पता। इसलिए हमें तो अपना कार्य इसी पर्याय में करना है। हमें अगली पर्याय के भरोसे नहीं बैठना कि अभी तो हम पढ़ लेते हैं, अभी तो देखो हम पढ़ ही रहे हैं, हम कोई पाप तो कर नहीं रहे, हम जिनवाणी ही पढ़ रहे हैं, हम तो जिनवाणी में टाइम दे रहे हैं। कि टाइम नहीं देना है जिनवाणी में। अभी 2-3 दिन पहले कहा था ना, हम समय तो बहुत देते हैं लेकिन सम्यक समय दो। विचार तो बहुत करते हैं, विचार बहुत मत करो, सम्यक विचार करो। ऐसे समय बहुत मत दो, सम्यक समय दो। निरुपय यत्न समुपास्यम वाला समय दो। ये नहीं सोचना स्मृति में यही चीज हम ये सोचते हैं, हम सब सोचते हैं ऐसा, तो सबके माइंड में बात आ जाती है अभी इस भव में नहीं हुआ तो अगले भव में काम हो जाएगा, कि हमको नहीं पता। हाँ संगी पर्याय में चले गए अगले भव में तो हो सकता है काम हो जाए, तो याद आ भी सकती है इस भव की। लेकिन असंगी में चले गए तो इस भव का सब बेकार हो जाएगा, इस पर्याय का सब कुछ पढ़ा लिखा स्वाहा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा वो। ये असंगी पर्याय में चले गए तो यदि हम, इसलिए उसके वो भी ध्यान रखना। इसमें बहुत बातें बहुत सारी हैं, अभी स्मृति में भी याद आ रही हैं, लेकिन आगे बढ़ना है प्रत्यब्धि ज्ञान पे। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, जैसे पहले किसी पुरुष को देखा था फिर बाद में याद किया, यह तो वही पुरुष है जिससे मैंने पहले देखा था। जो पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करे उसे प्रत्यब्धि ज्ञान कहते हैं। प्रत्यब्धि ज्ञान है स्मृति और प्रत्यक्ष। हमने किसी को देखा प्रत्यक्ष और फिर हमें स्मृति आ गई, हमें याद आ गई कि हमने तो इसको वहां पहले देखा था। तो इसको कहते हैं प्रत्यब्धि ज्ञान, स्मृति प्लस प्रत्यक्ष। स्मृति ज्ञान प्लस प्रत्यक्ष ज्ञान, ये दोनों ज्ञान मिलके बनते हैं प्रत्यब्धि ज्ञान। ये तो वही है जो हमने पहले देखा था। इस प्रत्यब्धि ज्ञान की ये परिभाषा भी आती है कि दृष्टांत पूर्वक वस्तु का निर्णय करना, इसको प्रत्यब्धि ज्ञान कहते हैं। कि दृष्टांत से स्मृति ली हमने और प्रत्यक्ष में निर्णय कर लिया हमने, तो प्रत्यब्धि ज्ञान हो जाएगा। प्रत्यब्धि ज्ञान, ज्ञान का भेद है, ज्ञान ही है मीन उसमें जानना ही है। प्रत्यब्धि ज्ञान भी जानने का ही है। और देखो अब मैं यहाँ पे कुमति कुश्रुत की बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्यब्धि ज्ञान में हमें याद क्या आ रहा है ये बताएगा कि हमारा संसार है आगे बहुत या मोक्ष मार्ग में जाने वाले हैं। हमें याद क्या आ रहा है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की बात करें प्रत्यब्धि ज्ञान में, जैसे बारिश हो रही है, हम छतरी लेके गए, किसी के घर पे गए छाता लेके हम। अब हमने छाता को बंद करके रख दिया उसके घर पे, फिर बात बात करने लग गए।
और उसके बाद हम अपने छाते को जब वापस दिखा रहे थे तो बारिश बंद हो गई, धूप निकल आई थी। तो अब धूप निकल आई थी तो हमको छाते की जरूरत भी नहीं लगी, तो हम भूल गए छाते को। अब हम छाते की याद नहीं रही हमको, हम भूल गए छाते को उसके यहाँ पे। अब हम धूप में चले जा रहे हैं, लेकिन सामने से कोई छाता लेके आ रहा है, सामने से कोई छाता लेके आ रहा है। अब हम उस छाते को देखकर, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा हमको, उस छाते को देखकर हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष में छाता देखा हमने, और उस छाते को देखकर छाते की स्मृति आएगी, अरे यार छाता कहाँ है हमारा, है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उस छाते को देखकर हमको। अब हम वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान में अपने छाते को याद करें तो प्रत्यक्ष ज्ञान की वैल्यू है। लेकिन हम, अरे यार ये छाता भी तो हमारे जैसा ही छाता है, जैसा हमारा छाता वैसा ही छाता ये है। अरे यार ये हमारी कंपनी, जिस छाते की हमारी कंपनी है, उसी छाते की कंपनी का ये है, उसी कंपनी का छाता ये है। अब यदि प्रत्यक्ष ज्ञान, ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, हम हमारे छाते जैसा ही तो है, वही तो है ये छाता, वैसे ही छाता है ये भी, जैसा वो है वैसा ये है। तो हम उस छाते को देखकर ही अपने छाते को याद कर रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान सही कर रहे हैं। लेकिन हम उस छाते को देखकर उस छाते को याद कर रहे हैं, अपने छाते की याद ही नहीं कर रहे। ये अपने छाते के बारे में नहीं सोच रहे, अरे यार कंपनी अच्छी है, इसकी भी कंपनी अच्छी है, इसकी भी कंपनी वैसी है। हमें उस छाते पर रीझ रहे हैं, दूसरे छाते पर। उस समय अपने छाते पर नहीं रीझ रहे, तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का दुरुपयोग हो जाएगा। जो उस रूप समय हमें ज्ञान ये कहते याद आए, अरे हैं, जो रूप ज्ञान भी कहते हैं कि ये वही है, प्रत्येक विज्ञान की कारण रूप। हम भाई, मैं कह रहा हूँ ये वही है, तो ये वही है। हमें ये छाता याद नहीं आना चाहिए, इस छाते को देखकर हमें अपना छाता याद आना चाहिए। छाता तो हाँ। वही है, वैसा ही छाता है ये। अभी देखो वही में वैसा भी आएगा, प्रत्यभिज्ञान के भेद हैं। प्रत्यभिज्ञान में वैसा भी आता है, वही नहीं आता, सिर्फ वही मात्र नहीं है प्रत्यभिज्ञान, वही का वही, इतना तो प्रत्यभिज्ञान नहीं है। पहली बात, हमको प्रत्यभिज्ञान इतना लगता है, वही का नाम ही तो प्रत्यभिज्ञान है, कि इतना नहीं है। ये प्रत्यभिज्ञान का एक भेद है मात्र, वही का वही पना, ये तो एक भेद है प्रत्यब्धि ज्ञान का। उसके अलावा प्रत्यब्धि ज्ञान के चार भेद और हैं, कहीं पांच भेद आते हैं, कहीं चार भेद आते हैं प्रत्यब्धि ज्ञान के। और वो भी क्यों आते हैं अंतर, वो भी बताऊंगा। प्रत्यब्धि ज्ञान के पांच भेद हैं तत्व सूत्र में। तो 13 नंबर का सूत्र है ना पहले अध्याय का, उसकी टीका में प्रत्यब्धि ज्ञान के पांच भेद हैं, और कहीं पर चार भेद भी बताए हैं। एक भेद को गर्भित कर लिया है भेद के अंदर। तो मैं तो क्या कह रहा था, प्रत्यब्धि ज्ञान, ये देखो, ये जो हम पढ़ते हैं ना, जिन दर्शन से निज दर्शन पा सतगुरु वचन सुहाय, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का काम है। जिन दर्शन से निज दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेंगे, हम सदुपयोग नहीं कर रहे प्रत्यक्ष ज्ञान का वहां पर। यदि हम सदुपयोग करें तो जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाए। कि कैसे हो जाए, प्रत्यक्ष ज्ञान के पांच भेद हैं, उनकी बात कर लेते हैं डायरेक्ट। प्रत्यक्ष ज्ञान के पांच भेद हैं, और उसमें पहला नाम है एकत्व प्रत्यक्ष ज्ञान। पहला है एकत्व, एक है सादृश्य, एक है विसादृश्य, एक है प्रतियोगी, और एक है सामान्य। ये पांच प्रत्यब्धि ज्ञान है। कहीं कहीं सामान्य को एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान में गर्भित कर लेते हैं, तो फिर चार भेद रह जाते हैं, एकत्व, सादृश्य, विसादृश्य, प्रतियोगी। और हम इन इन चारों का ही हम दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रत्यब्धि स्मृति का दुरुपयोग तो बता ही दिया, प्रत्यब्धि ज्ञान का भी हम दुरुपयोग कर रहे हैं। और वो दुरुपयोग करने के कारण ही हमारा काम नहीं हो रहा। यदि हम उसका सदुपयोग कर लें तो काम हो जाए। कि एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान क्या है, एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान है वो का वही पना, वही का वही पना, ये एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान है। वो ज्ञात वो तो वो ही है, ये एकत्व है, ये एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान का विषय है, ज्ञायक भाव। कि वही का वही है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस रीति से कहा रूप वो ज्ञात वो तो वो ही है, वो तो ज्ञायक भाव ही है। ये है एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान, कि वो तो वही है, ज्ञायक भाव तो वही है। अब देखो ये जो चार भेद है ना, इस चार भेदों में एकत्व विभक्त है। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान एकत्व को बतला रहा है, और बाकी जो तीन ज्ञान है या चार कह लो, सामान्य कुछ में ग्रहित नहीं करो, वो चार विभक्त पने को बतला रहे हैं। मीस वो छठवीं गाथा प्रत्यब्धि ज्ञान का विषय है, प्रत्यब्धि ज्ञान को बता रही है हमारे को।
उस एकत्व विभक्त को बता रही है। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान कैसा है, विभक्त प्रत्यब्धि ज्ञान कैसा है। मीन्स एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान क्या है, वही का वही पना, कि वैसा है। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान कैसा है, कि वैसा, वही का वही है। 10 वर्ष पहले ये व्यक्ति वही था जो आज है। ये एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पर बोल रहे हैं कि ये वही है जो अब पहले देखा था हमने। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे है कि एकत्व है, ये वही है। ये वही एक है, ये जो पहले था। ये वही है जो अभी है। जो 10 वर्ष पहले था वही अब है। मीन्स ये अनेक नहीं होगा 10 वर्षों में। 10 वर्षों में इसका परिणमन तो इसके अनेक हुए हैं। 10 वर्षों में हमने इसको 10 वर्ष पहले देखा और अब 10 वर्ष बाद देख रहे हैं। तो 10 वर्षों में इसका परिणमन तो बहुत हुआ, लेकिन ये वो वही का वही रहा। इसका नाम है एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान। वही का वही रहा, ये 10 वर्षों में बदला नहीं है। बदला नहीं मतलब बदला तो है। मैं उस उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि बदला। मैं कहा ना 10 वर्ष में परिणमन तो बहुत हुए। एक भजन की लाइन आती है कि मेरे साथ बीता तो बहुत, लेकिन मैं किंचित भी नहीं लीता। मुझ पर अनादि काल से बहुत कुछ बीता, लेकिन मैं किंचित भी नहीं लीता। मेरे ज्ञायक भाव का अनादि काल से बहुत परिणमन हुआ, लेकिन मेरे ज्ञायक भाव में कुछ भी कमी नहीं आई। मेरा ज्ञायक भाव तो वैसा की वैसा सुरक्षित निकल आएगा। निगोद में भी मेरा ज्ञायक भाव वैसा था, और यहाँ पर भी मेरा ज्ञायक भाव वैसा ही है। अरे निगोद में भी मेरे ज्ञायक भाव में कोई हानि नहीं हुई। ये एकत्र प्रत्यब्ध ज्ञान बता रहा है कि निगोद में भी मेरे ज्ञायक भाव में कोई परेशानी नहीं हुई, और यहाँ पर भी मेरा ज्ञायक भाव तो वही है। जो निगोद में था वही यहाँ पर है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, अंतर भेद कछु भी नाही। ये एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे है कि जो निगोद में वही मुझ में, वही मोक्ष में है। अरे वही गायक निगोद में था, वही गायक भाव मुझ में है, और वही गायक भाव सिद्ध भगवान में है। ये एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान है कि वही का वही पना है, उसमें कहीं कुछ अंतर नहीं है। ये एकत्व है मेरा। निगोद से यहाँ आने पर भी मेरा वो एकत्व नहीं टूटा, और यहाँ से सिद्धालय में चला जाऊंगा तो भी मेरा एकत्व नहीं टूटेगा। अब कोई भय नहीं रहा। एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पर सख्त भय खत्म हो जाते हैं। यदि हम एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान का विचार करें तो एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पर हम सप्त भय खत्म हो गए। क्यों? सप्त भय, इस परलोक का भय। हमको भय पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। अरे कहीं चले जाएं, मेरा ज्ञायक भाव तो वही रहने वाला है। जो यहाँ पर है मेरा ज्ञायक भाव, वही ज्ञायक भाव वहां रहने वाला है। मैं नरक में चला जाऊं तो क्या चिंता, और तीरथ में चला जाऊं तो क्या चिंता, और निगोद में चला जाऊं तो क्या चिंता। मेरा ज्ञायक भाव तो वही रहने वाला है। और जो उस ज्ञायक भाव का विचार करता है वो निगोद में नहीं जाता। तो समय दर्शन लेके मोक्ष में जाएगा, वो निगोद में क्यों जाएगा फिर? जो निगोद की चिंता करता है, जो निगोद से भयभीत होता है, वो निगोद में जाता है। और जो निगोद से भयभीत नहीं है, निगोद उससे भयभीत होता है। बुलाता नहीं है वो निगोद वापस उसको, बोला हम यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम मोक्ष में जाओ। हम्म। तुम्हारे लिए तो वही रास्ता है, ये रास्ता नहीं तुम्हारे लिए। जो हम्म। निगोद से भयभीत है, वो निगोद कहता तुम इधर आओ, पहले तुम्हें हम तुम्हारा भय दिखाते हैं। एकत प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे हम हमारी भय खत्म हो गए। हमें परलोक का भय नहीं रहा, हम्म। इस लोक का भी भय नहीं रहा हमें कि कुछ होना जाए हमारे साथ, कि हमारे साथ कुछ भी होगा लेकिन मेरे ज्ञायक भाव में कुछ नहीं होगा। मेरा ज्ञायक भाव तो वो का वही रहेगा। वो तो हम्म। ज्ञात, वो तो वो ही है। अरे वो बचपन में भी गायक ही था, युवा में भी गायक ही है, बुढ़ापे में भी गायक ही है, मरण हो जाएगा तो भी गायक रहेगा, जीऊंगा तो भी गायक रहेगा, मर जाऊंगा तो भी गायक ही रहेगा, मर के अगली प्रयाम चला जाऊंगा तो भी गायक रहेगा। मैं प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे समाधि मन कर सकते हैं। यदि हम प्रत्यब्धि ज्ञान का विचार होगा तो प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पर, असल में बोलते ही जा रहा हूँ, समय का याद ही नहीं रहा है, समय हो गया है। विचार करना, यदि प्रत्यब्धि ज्ञान का निर्णय होगा, इस एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान के, विभक्ति की बात को करेंगे हम, विभक्ति की भी, इस एकत्व विभक्ति के बल पर समाधि मन कर सकते हैं हम, इस एकत्व प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे।
यदि हमको एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान का निर्णय होगा तो अब हमको कुछ भय ना रे। बुलाती है लाइन, अब हम अमरे भये ना मरेंगे। ये एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान के बल पे कह पाएंगे हम इस बात को। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर हो गए, कि हमने अपने अपने ज्ञाय भाव को जान लिया, जो अमर रहता है, जो अनादि है, जो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। उस ज्ञायक भाव में ना कुछ कमी आने वाली है, ना कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। वो ज्ञायक भाव तो वही का वही है। इसके बल पर हम समाधि मन कर पाएंगे, इसके बल पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर पाएंगे, इसके बल पर ही सब कुछ मिलेगा जो हमको चाहिए। चाहने से नहीं मिलेगा, एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान के निर्णय के बल पे मिलेगा। हम उस प्रत्यब्धि ज्ञान को जाने। बाकी भेदों की चर्चा भी करेंगे कर्म प्रत्यब्धि ज्ञान की, फिर कर आगे चलेंगे तर्क पे। विचार करना, देखो बातें तो बहुत सारी हैं, मात इतना सा नहीं है हम बस प्रत्यब्धि ज्ञान वही का वही बने करना प्रत्यब्धि ज्ञान है कह के निकल लिया आगे। इसलिए मैं कहा निरुप्य यत्न समुपास्यम करो। निरुप्य यत्न समुपास्यम नहीं करोगे तो फिर निकल ही जाओगे। और हमको लगेगा हमने तो पढ़ लिया, स्मृति पढ़ लिया, प्रत्यब्धि ज्ञान पढ़ लिया, तर्क भी पढ़ लिया, अनुमान भी पढ़ लिया, आगम भी पढ़ लिया, खत्म, परोक्ष प्रमाण खत्म। परोक्ष प्रमाण से खत्म नहीं होगा, क्योंकि परोक्ष से ही निर्णय होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान से तो निर्णय नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान में निर्णय करना है हमको, और निर्णय की यही 5 प्रोसेस हैं। यही यही ज्ञान परोक्ष के 5 भेद हैं, और इन 5 भेदों से निर्णय करना है हमको। दूसरा कोई भेद निर्णय कराने नहीं आएगा हमें, इन 5 भेदों में से निर्णय करना है। तो किस प्रकार से निर्णय किया जाए उस पर हम सब विचार करें, और हम सब भी अपने ज्ञायक स्वभाव को ना भूलें, और ज्ञायक स्वभाव का स्मरण करके, वो मेरा ज्ञायक स्वभाव उस एकत्र प्रत्यब्धि ज्ञान का विषय है, ऐसा जानकर निर्णय करके उस ज्ञायक भाव का अनुभव करके हम सब भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है।